Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with another session of class 12th Geography chapter number 4 Human Development मानव विकास। ये पहला एपिसोड रहेगा। चैप्टर क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं है, कुछ ही टर्म्स हमें करनी है, तो इस पूरे चैप्टर में 3 एपिसोड रहेंगे कुल मिलाकर के। मानव विकास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ह्यूमन जियोग्राफी करें, मानव भूगोल करें, और जो भी संसाधन आपने पढ़े होंगे, रिसोर्सेज की बात की हमने 11th क्लास में, हमने फिजिकल फीचर्स की बात की है, कौन से हमारे लिए बैठ रहे हैं, तो निर्धारित कैसे होता है कि कौन सा फिजिकल फीचर, जैसे हम सॉइल की बात करते हैं कि ये फर्टाइल है, या हम मिनरल्स की बात करते हैं कि ये ज़्यादा उपयोगी है, कैसे निर्धारित करते हैं? वो निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए कितने काम के हैं, हमारे लिए कितने वैल्यूबल हैं, वो इस बेस पे निर्धारित करते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य यहाँ पर मानव विकास होता है। हम मानव विकास के चश्मे से, उस नज़रिए से हम संसाधनों को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मानव विकास है वो कैसे किया जाता है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। और सबसे पहले मैं इसी के ऊपर 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। ओके, थोड़ा सा हम समझते हैं। आपने रिसोर्सेज पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, उससे पहले 8th क्लास में पढ़े हैं। रिसोर्सेज मतलब एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है वो संसाधन होती है। संसाधन, आपके हाथ में जो सेल फोन है वो रिसोर्स है, काम आ रहा है। आप जिस चेयर पे, बेड पे बैठे हो वो भी रिसोर्स है क्योंकि आपको हेल्प कर रहा है, काम आ रहा है। या आप आसपास पेड़ पौधे देख रहे हो, पक्षी देख रहे हो, मिट्टी देख रहे हो, पानी देख रहे हो, ये सभी रिसोर्सेज है। या जिस रूम में बैठे हो उसमें जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज यूजेबल, एवरीथिंग इज रिसोर्स। रिसोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति की देन है, जैसे मिट्टी, जल, पानी, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमने तैयार किए हैं। आपके हाथ में जो सेल फोन है, सामने जो टीवी दिख रहा है, जो फैन या कूलर, एसी जो भी होना है, वो जो आप बेड या चेयर को यूज करें, वो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ओके, तीसरा जो रिसोर्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो है ह्यूमन रिसोर्स, मानव, हम खुद एक संसाधन है। ओके, लेकिन संसाधन, जो मानव संसाधन है, उसकी सभी की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है सोसाइटी में, काफ़ी इज्जत दी जाती है उनको। कुछ हैं जिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ है जो ये कहें कि घर पे भी शायद उतनी वैल्यू ना हो। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हर किसी की अपनी एक वैल्यू, यानी कि वो विकास हुआ है उनका। ओके, तो ये विकास कैसे होता है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में एक एग्जांपल लिया था जापान और बांग्लादेश का। जापान की पॉपुलेशन और बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो एक जैसी है, साइज एक जैसा ऑलमोस्ट, लेकिन जापान और बांग्लादेश कंट्री की बात करें तो ये भी साइज एक जैसा है, लेकिन बांग्लादेश की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन जापान टॉप 10 डेवलप कंट्री में आता है और बांग्लादेश बहुत पीछे रह गया है। क्यों? क्योंकि जापान में मानव विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम सब संसाधन हैं, आप सभी संसाधन जो यहाँ पढ़ रहे हो, 10 ईयर्स के बाद जब आप मिलोगे तो अलग अलग फील्ड में मिलोगे। कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपने अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया आपके डेवलपमेंट को लेकर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेस सब एक लाइन से शुरू करते हैं, सभी ने नर्सरी केजी से शुरू किया था, सभी ने ABCD से शुरू किया था, 0 1 2 10 से शुरू किया था, लेकिन आगे जब रेस में आगे निकलोगे तो वो आपके विकास के ऊपर निर्भर है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खुद को टाइम दिया, कितना आपने प्लानिंग की। तो हम मानव विकास की इस चैप्टर में बात करेंगे। हालांकि इतना डीपली तो नहीं जाएंगे जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मानव विकास के लिए ये करना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत है, सबसे पहले हम करेंगे, वो एक टर्म है, आपने पढ़ा है विकास, अभी पढ़ा है, सुना है। दूसरा है वृद्धि। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले हम
वृद्धि और विकास की बात करेंगे। आमतौर पे ज़्यादातर हम में से हम ये समझते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही शब्द है, यही समझते हैं। हालांकि दोनों का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, लेकिन वृद्धि और विकास है उनमें मूलभूत अंतर है। विकास है वो गुणात्मक है और जो वृद्धि है वो हमेशा क्या होती है, मात्रात्मक होती है। यानी कि इनमें अंतर है, ये दोनों एक जैसे शब्द नहीं है। चलिए इनको हम अलग अलग करके थोड़ा कंपेयर करते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, यानी इसमें मात्रा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन गुणों में बढ़ोतरी हो ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होता। जैसे हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या किसी देश की बढ़ गई है, लेकिन जरूर नहीं कि उसमें क्वालिटी भी बढ़ी हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता। ये केवल मात्रात्मक पक्ष होता है, इसमें संख्या बढ़ती है, गुण बढ़े वो जरूरी नहीं होता। ओके, दूसरा ये होता है, ये मूल्य तटस्थ होता है, यानी कि इसमें वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू भी ऐड हुई हो। ओके, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि कूड़े का ढेर है वो बड़ा हो गया तो ये वृद्धि हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। तो पहली चीज तो ये कि ये मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वालिटी की बात नहीं करता, ये क्वांटिटी की बात करता है। ओके, क्वांटिटी, मात्रा बढ़ रही है। जैसे आपका वजन बढ़ गया, ओके, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी हाइट बढ़ गई दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या बढ़ा है, ये आपका वेट बढ़ा है, हाइट बढ़ी है, ये आपकी मात्रा बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन इससे कोई वैल्यू ऐड हुई हो आवश्यक नहीं, यानी कि इसमें मूल्य ऐड होना जरूरी नहीं होता। तीसरा ये कि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे जनसंख्या है, हमने पीछे किया था जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या अगर बढ़ती है उसमें तो उसे हम पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, और अगर घट जाती है, कम हो जाती है तो वो नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। तो ये सकारात्मक भी हो सकती है वृद्धि और नकारात्मक भी हो सकती है। तो तीन चीजें हमने की। पहला तो ये कि मात्रात्मक है ये, ओके, सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं हम, क्वालिटी की बात नहीं करते। दूसरा ये कि इसमें वैल्यू ऐड हो जरूरी नहीं होता, वैल्यू से ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा ये कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे जनसंख्या घनत्व है, इसका हम एग्जांपल लें तो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ा, तो ये क्या है, मात्रा बढ़ी है। अब इससे वैल्यू बढ़ी हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये जनसंख्या घनत्व है, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, कुछ स्थानों का हो सकता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि की हमने बात की थी, तो ये वृद्धि होती है। ओके, उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है विकास। विकास है, हम एक जैसा ही शब्द मानते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी कुछ सीख रहे हो, आपने ये क्लास ली और उसके बाद आपने एक नया कंसेप्ट सीखा, आपको पता चला, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा, कुछ ना कुछ सीखा, तो ये क्या है, विकास है। अब विकास वृद्धि है, उसमें क्या होता है, संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ पे गुणों में परिवर्तन होता है, पता नहीं चलेगा कि आपका विकास हो गया, विजिबल हो जरूरी नहीं। जैसे आपके घर में दादा दादी हैं, ओल्ड एज के हैं, आपने उनको बता दिया कि इंस्टाग्राम होता है, ये इस पे ऐसे किया जाता है, ये FB है, आपने उनको बताया, उनको दो नए शब्द मिले, क्या हुआ, उनका विकास हुआ, गुणों में परिवर्तन हुए, उन्हें दो नए शब्द मिले, लेकिन ये विजिबल नहीं होगा, दिखाई दे जरूरी नहीं होता। तो विकास का अर्थ होता है गुणों में परिवर्तन होना। ओके, गुणात्मक है ये, क्वालिटेटिव है ये। दूसरा ये कि ये हमेशा सकारात्मक ही रहता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव हो रहा है, गुण आपने कुछ समझा और वो भूल गए हो, तो ये विकास है ही नहीं। ओके, विकास तभी होगा जब आप कुछ ऊपर की तरफ जाओगे, कुछ आप नया सीखोगे, कुछ गुण सकारात्मक होंगे, ये नकारात्मक नहीं होता। जबकि वृद्धि की बात की थी, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, तीसरा ये कि इसमें वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। विकास में विकास तभी होगा जब आप कुछ आगे बढ़े हो, दो कदम आगे चले हो, चाहे आपने कुछ नया सीखा है, आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख लिया, तो ये नया एक क्वालिटी आप में आ गई, तो ये विकास है। तो आप में परिवर्तन हुआ। जब तक परिवर्तन नहीं होगा उसको हम विकास नहीं मान सकते। जैसे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हमारा आर्थिक विकास है। इसमें दोनों चीजें हुई है,
क्या हुआ है, वृद्धि हुई है और विकास भी हुआ है। ओके, दोनों चीजें, विकास होगा तब वृद्धि हो, जरूरी नहीं, लेकिन जब वृद्धि हो तब विकास हो सकता है। ओके, जब वृद्धि हो रही हो तब विकास हो सकता है। जैसे कि हाइट में हम आगे बढ़े तो ये वृद्धि है, लेकिन विकास हो जरूरी नहीं। अब आय है, ये वृद्धि भी है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम बढ़ी है 5,000 से मान लीजिए कि 10,000 हो गई है, तो उसको अगर हम ठीक वे से यूज करें हमारे आर्थिक विकास में तो ये एक विकास का हिस्सा हो गया। ओके, तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं है एग्जामिनेशन के, लेकिन हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, तो हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास दो शब्द अलग अलग हैं, इसको हम एक जैसा नहीं मान सकते, इंटरचेंजेबल बिल्कुल नहीं है। तो ये बेसिक चीज थी। अब हम हमारे चैप्टर की तरफ आते हैं, बात करेंगे हम मानव विकास की। मानव विकास है क्या, ये टर्म कहां से आई है, किसने दी है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मानव विकास का अर्थ है मानव का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास के लिए मानव को स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, उचित अवसर मिले, प्राकृतिक पर्यावरण बेहतर हो, सामाजिक आर्थिक परिवेश भी उपलब्ध होना चाहिए। ये सब कुछ एक नियोजित विकास प्रणाली का आधार है। यानी कि मानव विकास का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सोचा और सब कुछ हो गया। आपने थोड़ा सा अगर जोर दोगे अपने दिमाग के ऊपर तो याद आएगा, 9th क्लास में एक चैप्टर किया था, पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एज ए रिसोर्स, लोक संसाधन के रूप में। तो उसमें हमने बात की थी कि मानव है, उसका विकास होता है, 3 बेसिक चीजें थी जिनके ऊपर डिपेंड करता है, वो है हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग। हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और शिक्षा, तीनों चीजें मिलकर के विकास करती है। अगर मान लीजिए कि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी हम उतना अच्छा मानव संसाधन नहीं बन पाएंगे, या हमारे पास शिक्षा नहीं है, या शिक्षा और हेल्थ दोनों है लेकिन ट्रेनिंग नहीं है, हम प्रैक्टिकली नहीं जानते, तो भी हमारा विकास नहीं हो पाता। इसमें कई सारी चीज़ें और जोड़ दी है कि हमारा जो मानव विकास है, मानव विकास का अर्थ है हमारा सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ ये नहीं कि हमारी आय बढ़े, ये नहीं कि हमारी जॉब अच्छी जगह लग जाए, ये नहीं कि हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, ऐसा नहीं। इसमें हमारा हेल्थ भी शामिल होगा, हमारा मानसिक विकास भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ, हमारे आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध होना चाहिए, ये सब कुछ शामिल है। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट दोनों टाइप का इन्वायरमेंट, जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, आस पड़ोस है, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यानी कि ये कारक हैं, इनको अलग से आप मेंशन करके लिख सकते हो, जिनके ऊपर मानव विकास है वो डिपेंड करता है। मानव विकास की सीढ़ियां हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, अब ये मानव विकास तो समझ में आ गया कि ये मानव विकास यानी कि हमारे में होने वाला, मानव में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है, वो मानव विकास है। और मानव विकास की सीढ़ियां हैं, वो होकर के जाती है स्वास्थ्य से, शिक्षा से, प्रशिक्षण से, हमारे आसपास के पर्यावरण से, यहां से हम ऊपर जाते हैं। ये जो मानव विकास की अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया, ये हम पता करते हैं। मानव विकास का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने सबसे पहले मानव विकास की बात की थी। उन्होंने, डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, कि लोगों के पास ऑप्शन, चॉइसेस बढ़ जाती है। यानी उनका विकास इस तरीके से होता है कि वो काफ़ी ये कह सकते हैं कि वो मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। सिर्फ एक के लिए, ये एक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पूरे समाज की बात करें तो मानव विकास का अर्थ है पूरे देश में, कि जब लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हो, करने के लिए बहुत सारे काम धंधे हो, यानी वो बाउंड ना हो, मजबूरी ना हो कि मुझे यहीं पर रहना है या ऐसा ही करना है, तो वो डॉक्टर उल हक जो हैं उनके अनुसार मानव विकास का अर्थ है कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, या उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आना, जीवन सत्र में सुधार आना। जीवन सत्र में सुधार का मतलब सिर्फ बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सिर्फ यही नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारा समाज में रुतबा भी बढ़े, इसका अर्थ है हमारी आय भी बढ़े, इसका अर्थ है हमारा मानसिक लेवल भी ऊपर उठे। तो उससे उन्होंने मानव विकास कहा है। और मानव विकास है उसका, यानी कि यहाँ पर विकास हो रहा है और विकास का केंद्रीय बिंदु मानव रहता है, मनुष्य रहता है। तो ये डॉक्टर महबूब उल हक ने ये कंसेप्ट दिया था, याद रखना आपको अच्छे से। और ये भी याद रखना है कि मानव विकास की उन्होंने परिभाषा क्या दी। उन्होंने कहा कि मानव के जीवन सत्र में वृद्धि होना, मानव के जीवन सत्र में परिवर्तन होना मानव विकास है।
ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है मानव विकास करना। मानव विकास है, जैसे जैसे हमारा मानव विकास होता है, हमारा विकास होता है, ये सामाजिक अशांति को कम करता है और राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है। डेवलप कंट्रीज़ है, इसका मतलब कंट्रीज़ डेवलप होने का मतलब होता है मानव डेवलप है वहाँ के, तो वहाँ पर शांति अधिक है। आमतौर पे सामाजिक जो जिस तरीके के तनाव देखे जाते हैं वो डेवलप कंट्रीज़ में कम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इक्का दुक्का या हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल मिल जाए, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये अशांति को कम करता है मानव विकास। क्योंकि जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारा हमारे पास अपना दूसरा सुख या सुविधाओं को छोड़िए, हमारा जब मानसिक लेवल इतना ऊपर उठ जाता है कि हम इन छोटे छोटे किंतु परंतु पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो यह मानव विकास वो अशांति को कम करता है। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है। लोग डिसीजन है वो सोच समझ करके लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं अपनी थॉट में। तो एक तो ये है कि ये अशांति को कम करता है और राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है। दूसरा, ये मानव विकास वो निर्धनता को समाप्त करके स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। जैसे जैसे मानव विकास होता है, हम एक संसाधन के तौर पर विकसित होते हैं, हमारी आय में भी बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन सत्र में भी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, हम निर्धनता से बाहर निकल आते हैं, उस तालाब से बाहर निकल आते हैं, किनारे पे आ जाते हैं। और जब हम बाहर निकल आते हैं तो हम स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, हम अपनी शिक्षा पे ध्यान देते हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब मानव विकास हो। जब हम भूख से, जब हम अपने पेट से बाहर निकल पाएंगे, तब हम बाकी चीज़ों, पहले सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, खाना। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भूखे पेट भजन होय न गोपाला, मतलब सबसे पहले तो पेट के बारे में सोचेंगे ना। जब अब ये चीज़ें हो जाती, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर लिविंग स्टैंडर्ड, वो बाद की बातें आती है। तो जैसे जैसे मानव विकास होता है तो निर्धनता समाप्त हो जाती है, हम स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो आवश्यकता है कि विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना ही है, कि आर्थिक विकास अधूरा है अगर मानव विकास नहीं हो रहा है। या हम संसाधनों का प्रयोग करें, संसाधन नियोजन करें, हम डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हैं, हम जो कुछ भी करें उनका उद्देश्य क्या होता है, मानव विकास होता है, मानव के जीवन सत्र में सुधार करना होता है। तो इसलिए भी मानव विकास आवश्यक है, क्योंकि कोई भी विकास है वो अधूरा है अगर मानव विकास नहीं होता, हमारे जीवन सत्र में, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कोई इंप्रूवमेंट, कोई चेंज, बदलाव नहीं होता। तो इसलिए भी मानव विकास है वो आवश्यक है। मानव विकास है वो पर्यावरण हितैषी भी है। पर्यावरण हितैषी यानी कि जैसे जैसे मानव विकास होगा, हालांकि मानव विकास और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आर्थिक विकास हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आप देख रहे हो कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, आप देख रहे हो पॉल्यूशन है, कई सारी समस्याएं आ रही है। लेकिन जब मानव का विकास होता है वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो पर्यावरण को अपना मित्र मानना शुरू कर देता है। और आप ये भी समझते हो कि मानव विकास या जहाँ पर डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पर्यावरण के बारे में सबसे पहले पहल वहीं होती है। वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा होती है। हम बात करते हैं, वहाँ गए थे, वहाँ तो बड़ी सफाई है, किसी को टोकने की ज़रूरत नहीं, वहाँ इस टाइप से होता है, ये होता है। हम कंपेयर करते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन लेवल है, बाकी चीज़ें वो थोड़ी बेटर हुई है, तो वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं अब। तो मानव विकास वो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहने वाला है। जब मानव विकास होगा तो हम पर्यावरण के बारे में सोच पाएंगे। मानव विकास है वो मानव को बुद्धिमान और विवेकशील बनाता है। मानव विकास के बाद हम ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं, ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और मानव विकास के बाद एक अपना लेवल, मानव विकास का अर्थ हमारा बुद्धि का भी विकास होता है। बुद्धि का विकास होता है तो हम वसुदेव कुटुंबकाय, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, उस धारणा को लेके चलते हैं, तो हम ज़्यादा विवेकशील हो जाते हैं। इसके साथ मानव विकास है वो उच्च आर्थिक विकास और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। आपने पढ़ा होगा स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर पढ़ा है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारे उद्योगों की एक समस्या ये भी है कि हमारे श्रमिकों की उत्पादकता कम है। जापान में उत्पादकता बहुत ज़्यादा, हमसे 4 गुना ज़्यादा काम करें उतने ही घंटों में। क्यों करें?
यानी एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग, ये मानव का अकेले का डेवलपमेंट नहीं करी, बल्कि जो उत्पादकता है, जो वर्क करने का, यानी कि यहाँ पे हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब मानव विकास होता है। हम बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो आर्थिक विकास भी और ज़्यादा बड़ी रफ्तार से और ज़्यादा अधिक रफ्तार से पटरी पे दौड़ने लगता है जब मानव विकास होता है। तो इन सभी कार्यों के लिए, यानी कि आर्थिक विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, विवेकशील और सभ्य समाज के लिए, गरीबी जो है उसके निपटारे के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, इन सभी के लिए मानव विकास है वो अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमने पढ़ा कि मानव विकास क्यों आवश्यक है। तो अब थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा उसमें से क्या क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं रखूँगा कि इस कंसेप्ट का, मानव विकास कंसेप्ट है वो किसने दिया, पहला 1 मार्क्स के लिए। और दूसरा, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है, हालांकि उसके भी बहुत कम चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगी जिस तरीके से आपका पैटर्न है, लेकिन फिर भी हम उसको रख सकते हैं, वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सब कुछ टर्म्स सब समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हम ठीक ठाक जा रहे हैं, ठीक ठाक ही कहूँगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।